मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में चैप्टर 3 डिफरेंशिएबिलिटी आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक आपको पढ़ लेना है, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक और उसके बाद में क्वेश्चन का गर्दा। तो यहाँ पर बेसिक आपको हेडिंग डाल लेना है। नंबर फर्स्ट में हेडिंग डालना है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी हेडिंग डाल लो। यहाँ पर हम आपको जो जो बात बताएं उसको आपको समझना है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है इफ आई इज एनी इंटरवल एंड एफ एक्स इज डिफाइन इन आई। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमने आई ले लिया, इज एनी इंटरवल एंड जो एफ एक्स है वो डिफाइन है किसमें, आई में, जो इंटरवल यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद में आपको और लिखना है एंड ए एक पॉइंट है जो किसमें बिलोंग करेगा, आई में। आई क्या है, इंटरवल है। इसके आगे लिखना है देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे क्या लिखना है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए। It is denoted by and is defined as। तो देख लो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी को किस से डिनोट करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। एफ डैश ए, यहाँ पे जो पॉइंट लिया ना एक्स इक्वल ए, जैसे आप लोगों ने सिंगल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी सीखी है ना चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 में, सिंगल पॉइंट पे चेक होती है कॉन्टिन्यूटी, सिंगल पॉइंट पे चेक होती है कॉन्टिन्यूटी, ये जानकारी आपको है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी आपको पढ़ा रहे हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी इंटरवल हो, ठीक है, यहाँ पे आई ले लिया, क्वेश्चन में आपको इंटरवल 1,2 दे दे या 5,6 दे दे, आपको सिंगल पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। जैसे क्वांटिटी जो है सिंगल पॉइंट पे चेक होती है, ऐसे ही यहाँ पर जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये भी सिंगल पॉइंट पे चेक होती है। तो यहाँ पर हमने एट एक्स इक्वल ए ले लिया, तो यहाँ पर हमने लिखा एफ डैश ए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको याद कर लेना है, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये बॉक्स में ले लेते हैं, ये फार्मूला है डिफरेंशिएबिलिटी का। किसी भी फंक्शन को सिंगल पॉइंट पे आपको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं। अगर इसकी आंसर शीट आ जाए ए फाइनाइट क्वांटिटी, यहाँ पे लिख देते हैं ए फाइनाइट क्वांटिटी। ए फाइनाइट क्वांटिटी अगर इसकी आंसर शीट आ जाती है तो फंक्शन सिंगल पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी होगा। फिर एक बार रिपीट करके बता देते हैं, अगर इसकी आंसर शीट ए फाइनाइट क्वांटिटी आती है, फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब है जैसे 1/2 -1, ये सब क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है। मतलब इनफाइनाइट को छोड़ के या फिर माइनस इनफाइनाइट को छोड़ के
ये सारी की सारी क्या हैं, फाइनाइट क्वांटिटी। प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को छोड़ के अदर जो भी वैल्यू है उनको बोलते हैं फाइनाइट क्वांटिटी। अगर इसकी वैल्यू आती है फाइनाइट क्वांटिटी तो फंक्शन सिंगल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा। तो ये है फार्मूला। साथ साथ में हम यहाँ पर बता भी देंगे कि कौन सा पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट में जितने पार्ट दिख रहे हैं ये बेसिक है, ये बेसिक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला गया डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो ही गया है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है प्रूव दैट, ये वाला प्रूव दैट ये अलग से है। मतलब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता दें ये वाला तो ये पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो सेकेंड पार्ट में बोला है डिफाइंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट हमने ये x इक्वल ए ले लिया, यही है एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे फंक्शन को आप डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करो। फिर लिखा है गिविंग सुइटेबल एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल बोला है, तो एग्जाम्पल हम इसमें दे देंगे तो ये दोनों पार्ट हो जाएंगे, और ये जो है अलग से आपको बता देंगे। तो मतलब ये वाला और ये वाला हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल बता देते हैं या तो ये ले लें, या फिर यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे बोला है ये नहीं, इससे ऊपर वाला देखो ये वाला, इसमें बोला है डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने लिख दिया है ना, देखो ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, और पूछा गया है प्रूफ दैट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है, सिंगल पॉइंट पे ये फंक्शन आपको चेक करना डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आपको ए ले लेना है। हमने बताया था क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू ना मिले, कॉन्टिन्यूटी में बताया था, तब आपको ए लेना है। ऐसे ही यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस पे आपने काम किया है फंक्शन पर, वैसा ही काम यहाँ पर भी करना है डिफरेंशिएबल पर। तो मतलब अगर एग्जाम्पल हम चाहे ये दिखा दें चाहे ये दिखा दें, तो पहला सेकंड और ये पार्ट हो जाएगा हम दोनों एग्जाम्पल बता देंगे तो ये कंप्लीट पार्ट हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल बता देंगे ये वाला, एक एग्जाम्पल बता देंगे ये वाला। और देखो यहाँ पे बोला है एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस का दे दो, नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अभी इससे छोड़ें क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पूछी गई। यहाँ पे देखो डिफाइन डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट गिव एन एग्जाम्पल। मतलब अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से ये, तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी बढ़ गई है। तो कॉन्टिन्यूटी जो बढ़ गई है वो एक्सरसाइज आपको 1.2 चैप्टर फर्स्ट में आपको हमने लिखवाई थी, ये कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन एक्सरसाइज 1.2 में। तो वहाँ से देख लेना डेफिनेशन, ठीक है। और केवल ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन ये है। और कहता है आगे, क्या कहता है, इसने बोला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एट द ओरिजिन बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बता देंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी देना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल यही ले लेंगे, हम दो ले लेंगे तो ये पार्ट पहला और दूसरा हो जाएगा। और फोर्थ वाला जो है ऐसा एग्जाम्पल है ये वाला, मोड वाला जो है कहीं आपको दिख जाए, मोड वाला फंक्शन कहीं दिख जाए, वो कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि जब चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे तो ये जानकारी नहीं है तो हिट एंड ट्रायल से कर ही नहीं पाओगे। ऑप्शन देख के ही आपको हिट कर देना है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। मोड वाले कहीं आपको फंक्शन दिख जाए, वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं हर एक पॉइंट पे, कोई सा पॉइंट ले लो, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। चाहे कोई सा पॉइंट ले लो, डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो मतलब ये हमसे पूछा गया है यहाँ पे, ऐसा हमको एक एग्जांपल देना है कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो। तो ये वाला जब लगवाएंगे, ये वाला मोड वाला, ये नॉट लिखा है, कॉन्टिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही बोला है तो ये भी साथ में हो जाएगा, लेकिन ये जो है बाद में बताएंगे। पहले एक एग्जांपल ये लेते हैं, एक एग्जांपल ये लेते हैं, ये हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है मोड वाला, ये अलग है। जब बेसिक हो जाएगा इसको अलग से लगवाएंगे, इसको भी अलग से लगवाएंगे, ठीक है। टिक लगा देते हैं। मतलब ये बेसिक जब पढ़ा देंगे ना पूरा, तब ये वाले पार्ट होंगे।
लेकिन अभी अभी थोड़ा थोड़ा अधूरा है, जो भी पार्ट है उसे पूरा करते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो भाई नोट कर लो इतना। अब एक एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल बताएंगे और साथ साथ जो है ये पार्ट भी होते रहेंगे। इसको हम रफ करते हैं और आपको डाल लेना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अगर हम पहला ले लेते हैं, लेट y इक्वल e की पावर x। यहाँ पर x की वैल्यू नहीं दी गई है, आपको क्या करना है, ऐड x इक्वल a पे फंक्शन क्या बता देना है, डिफरेंशिएबल, क्योंकि यहाँ पे लिखा प्रूव दैट, ठीक है। और जब बाद में सेकंड लेंगे तो यहाँ पर साइन x लेंगे, यहाँ पर भी प्रूव दैट लिखा है और यहाँ पर बोला भी है सुइटेबल है, एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल हम दे देते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पे ये नहीं बोला कि डिफरेंशिएबल हो या ना हो, लेकिन गिविंग सुइटेबल एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। इसने बोला है ऐसा सुइटेबल एग्जाम्पल होना चाहिए जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो ये भी डिफरेंशिएबल इसका हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, निकाल देना है एफ डैश ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, यही तो फार्मूला लिखाया था, अभी लिखाया था। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू रखो एफ ए की, यहीं से निकलेगी क्योंकि बाई इक्वल एफ एक्स होता है। बाई इक्वल क्या होता है, एफ एक्स होता है ना, तो चाहे बाई यहाँ पे हो चाहे एफ एक्स हो, एक ही बात होती है। तो मतलब एफ ए की वैल्यू यहीं से निकलेगी। चलो निकाल लो। तो चलो यहाँ पर हम एफ एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाई इक्वल एफ एक्स होता है और एफ एक्स इक्वल बाई होता है। तो एफ ए की वैल्यू निकालेंगे, ये निकलेगी अपान में एक्स माइनस ए। अब मेरे प्यारे बच्चों लिमिट की वैल्यू रखो, तो लिमिट की वैल्यू रखोगे ऊपर ई की पावर ए और यहाँ पर ऐसे ही रखो, क्योंकि जहाँ पे एक्स है वहीं पे आपको ए रखना है, नीचे रखोगे तो ऊपर मिल गया 0 और नीचे भी मिल गया 0। ये प्लस का ये माइनस का घटेगा 0, ये भी घटेगा 0। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गए, यहाँ पे फॉर्म बन गए 0/0 फॉर्म बन गए। जब 0/0 फॉर्म बन गए तो क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, इसकी जानकारी आपको है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, डिफ्रेंशिएट करो, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, एक्स के करना है, मीन्स अवकलन करना है, लेकिन किसके सापेक्ष, यहाँ पे जो चर होता ना उसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है, अंश का अलग करना है, हर का अलग करना है। तो ई की घात एक्स का ऐसे ही रखना है, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 1 होता है डिफरेंशिएट, और ए का क्या हो जाएगा 0। अब जो बचा लिख लो, लिमिट एक्स टेंस टू ए ई की पावर एक्स, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पे डालना है, लिमिट हटा के ई की पावर है, ये क्या है, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ये फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। अगर इसकी ये फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, जो भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख दो हैंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये पूरा हो गया, मतलब ये जो लिया है ना एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिया, डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल लिख देना, ये पूरा हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल बाई इक्वल साइन एक्स लेते हैं, वो भी पूरा कर देते हैं पार्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको ये वाला पार्ट अगर करना है तो पहले डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल लिखना है, ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये सब बेसिक है, ठीक है, ये सब क्या है, बेसिक है। कैसे भी लिखो, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे ही लिखो, वो तो हम इसलिए बता रहे हैं लगाना ना पड़े, ये साथ साथ इसके पार्ट भी होते रहेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं जैसा हम लिख रहे हैं ऐसा ही आपको कॉपी पे लिखना है। ये नहीं कि पार्ट जो है, जब पार्ट अलग से सॉल्व करना है तो दोबारा आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जो जो बता रहे हैं 1 बाय 1 पार्ट में लिख देना, हर चीज़ जो यहाँ पे हम एक साथ लिख रहे हैं तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग आपको बता देना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम क्या लिखते हैं, एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल साइन एक्स एट एक्स इक्वल ए, वैल्यू ना हो तो ए पर काम करना है,
ठीक है, तो एफ डैश ए निकालेंगे, एफ डैश ए निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए। चाहो तो यहाँ पर आर लिख दो, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हर एक वैल्यू पर ये हो जाएगा। अगर ए पर डिफरेंशिएबल है तो आर की हर एक वैल्यू पर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ले लो, ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर लिख दो, और पहले वाले पार्ट में भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला पहले हम लिखेंगे। ये फार्मूला याद हो, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से साइन एक्स में लगे, एफ ए की वैल्यू साइन ए अपान में एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर भी फॉर्म बन गई। जब वैल्यू डालेंगे ना, लिमिट हटाएंगे, एक्स की वैल्यू डालेंगे तो साइन ए माइनस साइन ए जीरो आ गया ना। यहाँ पे नीचे भी ए माइनस ए जीरो आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म बन गई ना। एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, यहाँ पे जो भी वेरिएबल हो उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। साइन का क्या होता है, कॉस, ये कांस्टेंट टर्म है 0, एक्स का 1, ये कांस्टेंट टर्म है 0। अब जो बचा उसे लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए कॉस एक्स। अब लिमिट हटा के वैल्यू डाल दो, ये क्या आ गई, ए फाइनाइट क्वांटिटी आ गई ना। अगर फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो फंक्शन जो भी है ये कॉन्टिन्यू मीन्स डिफरेंशिएबल है, एक्स की जो भी वैल्यू आपने ली है। तो हैंस करके आपको लिख देना, हैंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए बिलोंग्स टू आर। हर एक वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, आर की कोई सी वैल्यू ले लो। तो मतलब ये भी कंप्लीट हो गया पार्ट, और ये भी कंप्लीट हो गया पार्ट, और ये भी कंप्लीट हो गया पार्ट, ठीक है। अब जो बचा वो भी आपको बताएंगे, जो भी यहाँ पे पार्ट बचा है ना वो बताएंगे। ये कंप्लीट पार्ट हुए फर्स्ट, सेकंड और ये फिफ्थ का। चलो इतना नोट कर लो। अब आगे बता रहे हैं करना क्या है। अब आपको फर्स्ट वाले में फर्स्ट पॉइंट डालना है। अभी ये पहला ही पॉइंट यहाँ पे चल रहा ना, रफ करने में टाइम थोड़ा सा लगता है। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट चल रहा था ना, नंबर फर्स्ट में फर्स्ट डालना है। जितना लिखाया है इतना लिखने के बाद में आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है। यहाँ पे हेडिंग डालना है आपको, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और करके इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो और करके इसका जो सेकंड नाम है, राइट हैंड डेरिवेटिव को और प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ये सेकंड नाम है। यहाँ पे ले लो, एट एक्स इक्वल ए, एट एक्स इक्वल ए पे एक फार्मूला आपको याद करना है, आर एफ डैश ए इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स मीन्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एच टेंस टू 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में आपने एच टेंस टू 0 पे ही काम किया था। यहाँ पे 0 ही आता है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं ये कैपिटल आर से, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपान में एच। ये फार्मूला आपको याद करना है, ये फार्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव का, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है रिग्रेसिव डेरिवेटिव। रिग्रेसिव डेरिवेटिव इसका दूसरा नाम है। जितना पढ़ा रहे हैं इतना आपको पढ़ना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को रिग्रेसिव डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक फार्मूला आपको याद करना है, एट एक्स इक्वल ए। तो यहाँ पे यल है तो लिखना पड़ेगा एल एफ डैश ए, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपान में माइनस एच। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन दोनों के लिए नोट आपको लिख लेना है। ये नोट का मतलब होता है याद रखिए। तो 2 नोट पॉइंट लिखाएंगे, इसमें समझाएंगे। अगर इसकी आंसर शीट अगर इक्वल आती है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, अगर इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट अनइक्वल आती है तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, वही आपको हम समझाएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर अभी ये फर्स्ट पॉइंट ही चल रहा है, नोट में लिख लेना इफ आर एफ डैश ए अगर इक्वल है एल एफ डैश ए के, देन एफ एक्स, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए। मतलब अगर इसकी आंसर शीट और उसकी आंसर शीट सेम है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। अब लिखो यहाँ पे इफ आर एफ डैश ए इक्वल नहीं है एल एफ डैश के, देन अगर आंसर शीट अलग अलग हैं इन दोनों की तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल ए। अब आपको सेकेंड पॉइंट डालना है, फर्स्ट में इतना ही है जितना हमने लिखवाया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है, हेडिंग डालना है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ठीक है। ये हेडिंग आपको डालना है। अब ज्योमेट्री जो इसकी है वो भी सीख लो। जैसे वी नो दैट, आप जानते हो कि जो प्रवणता होती है, स्लोप होती है, वो dy अपॉन dx क्या होती है, tan अल्फ़ा के इक्वल होती है, क्योंकि m इक्वल क्या होता है, tan अल्फ़ा। ये क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर आपका 6 है। चैप्टर क्या है, 6 है। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपने पढ़ी है। तो मतलब टेंजेंट एंड नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो उसमें प्रवणता m बराबर tan थीटा लिखते थे या अल्फ़ा लिखते थे, एंगल कुछ भी हो। तो m जो होता है कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से, मीन्स एक बार अपकलन करते हैं तब हमको ये प्रवणता पता चलती है। ये क्लास 12th की कहानी है जो यहाँ पर आपको बता रहा है। तो वही लिखा है यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, tan अल्फ़ा जो होता है यहाँ पे लिखना डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखना है, ठीक है। अब हमें लिमिट ले लेना है अल्फ़ा टेंस टू साई, इसको बोलते हैं साई,
देखो ये होता है फाई, ये क्या होता है, फाई होता है, और इसको बोलते हैं साई। ये जानकारी होना चाहिए। तो अल्फ़ा टेंस टू साई, और यहाँ पे क्या लिखना है, टेन अल्फ़ा। ठीक है, थोड़ा इसको साइड में कर दो, ज़्यादा उधर चला गया ना, अल्फ़ा टेंस टू साई। अब ठीक है, लिखने का तरीका भी आपको पता हो। यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे अल्फ़ा के स्थान पे जैसे ही हम रखेंगे साई, तो क्या मिलेगा हमको, टेन साई। और इस पूरे को बोलते हैं, मतलब डेल वाई अपॉन डेल एक्स और लिमिट, विद लिमिट के साथ में इसको बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। समझ गए? इस पूरे को ऐसे लिखा जाता है। मतलब ये जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, इसका भी यूज होगा क्वेश्चन में। तो इतना है बेसिक। अब एक थ्योरम आपको बताएंगे, इसे नोट कर लो। थ्योरम देखो, जैसे आप पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक चला रहे हो, ये बुक चला रहे हैं हम, देख लो ये बुक चला रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी से थ्योरम बता रहे हैं। फेमस है थ्योरम, बहुत ज़्यादा आती भी है। डिफरेंशियबिलिटी में एक ही थ्योरम है जो फेमस है। एक्सरसाइज 3.1 की बात कर रहे हैं। तो इसको हम रफ करेंगे, अब थ्योरम बताएंगे आपको, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पर पार्ट बच गए हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। पहले इसको हम रफ करेंगे। ये रफ हो गया, ठीक है। अब आपको अपने पास से हम पहले लिखाएंगे थ्योरम, उसके बाद बुक वाली बताएंगे। लिख लो थ्योरम, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन। एवरी का मतलब होता है चाहे कैसा भी फंक्शन हो, अगर डिफरेंशिएबल है, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस व्हाट कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू। मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने पास से हमने थ्योरम लिखी है, ऐसी आ सकती है लिखकर पेपर में। कहता है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी का मतलब चाहे कोई भी फंक्शन हो, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है कोई, तो वो कॉन्टिन्यूअस होता है 100%। ये भी आपको समझ लेना है, क्योंकि जब चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे तो डायरेक्ट टिक लगा लेना है। कैसे ध्यान रखना है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन आगे क्या लिखा है, व्हाट कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू, उल्टा सत्य नहीं है। मतलब उल्टा का मतलब है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है 100% कॉन्टिन्यूअस होगा। और कन्वर्स की बात करें, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप कह नहीं सकते हो कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। अब बुक वाली हम जो है लिखेंगे, क्योंकि आपके पास अगर बुक होगी तो थ्योरम फेमस है ये थ्योरम। तो देख लेते हैं कहाँ पे है। ठीक है, मिल गई। इसको और करके हम लिखेंगे, फिर बाद में रब भी कर देंगे। इसने बोला है कॉन्टिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट ए sufficient condition
ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ये है। और करके भी बताया है कि इस टाइप से भी ये आ सकती है थ्योरम बन के। इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at a point then it is continuous। also there लिखा है but not कन्वर्सली। बस इससे ज़्यादा नहीं है। अगर थ्योरम आई पेपर में या तो ऐसे लिख के आएगी या तो ऐसे या तो ऐसे, तो इसका हम प्रूफ बता रहे हैं आपको। इसका क्या बता रहे हैं? प्रूफ। तो अपना ये नोट कर लेना, ठीक है। अब इसका हम क्या बता रहे हैं? प्रूफ। तो 3 तरीके से ये थ्योरम पेपर में बन के आती है और ये फेमस है। ये थ्योरम क्या है? फेमस है, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लो। प्रूफ में पहले तो आपको डेफिनेशन लिख लेना है, जो डिफरेंशिएबिलिटी की हमने लिखाई थी। कैसे? इफ आई इज एनी इंटरवल एंड fx is defined in I and a belongs to I, फिर then fx is differentiable at x equal a। it is denoted by and is defined as f dash a equal लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस का एफ ए अपान में x माइनस ए। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, इसका यूज होगा। हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है हमने लिख दिया। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो इतना होता है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्टीन्यूअस। अब हमें कॉन्टीन्यूअस के लिए बताना है, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल है, कोई भी इंटरवल है सिंगल पॉइंट पे हो जाएगा। फिर यही फंक्शन जो आपने यहाँ पे लिखा है ये क्या बताना है? कॉन्टीन्यूअस भी। तो कॉन्टीन्यूअस के लिए हमें पता है हमें क्या दिखा देना है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ है। अगर ये चीज़ आपने दिखा दी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस के 3 रूल आपको बताए थे। कहाँ बताए थे? एक्सरसाइज 1.2 में बताए थे, चैप्टर फर्स्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने पहला रूल ये बताया था कि कॉन्टीन्यूअस अगर फंक्शन है तो तीनों की आंसर शीट इक्वल आनी चाहिए। और नंबर 2 में आप साइलेंट कामा डेल्टा का यूज करके आपको लिखाया था। और ये तीसरा है, मतलब हमें चाहे ये दिखा देना है यहाँ पर, चाहे ये दिखा देना है यहाँ पर, चाहे ये दिखा देना। तो सबसे सिंपल तो यही तो है। इसमें कम टाइम लगता है, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें कम लगता है। सबसे कम टाइम फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस अगर चेक करना है या प्रूव करना है, सबसे कम टाइम इसमें लगता है। तो हमें क्या करना है कि फंक्शन हमें कॉन्टीन्यूअस दिखाना है, क्योंकि डिफरेंशिएबल तो आपने दिखा दिया। तो अगर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को दिखाना है तो ये चीज़ आपको लास्ट लाइन में लाना पड़ेगी। ये लाइन आ जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टीन्यूअस भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, आपको समझना है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखना 9। जैसे हमने एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स के इक्वल एफ एक्स होता है, जैसे 2 = 2 होता है, 3 = 3। इसमें क्या करना है,
एफ ए प्लस करना है और एफ ए माइनस करना है, क्योंकि हमें ये चीज़ बनाना है। हमें क्या बनाना है, हमने क्या आपसे बताया था कि x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ ए, मतलब एफ एक्स हम लेके चले, क्योंकि ये लिमिट है, लिमिट तो बाद में भी दोनों साइड की ले लेंगे, क्योंकि इसे लेके चलना है और ये निकालना है। तो हम लेके चले एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल एफ एक्स लिख लिया, एफ ए माइनस किया प्लस किया, क्यों, यहाँ से देख के, क्योंकि हमें ये चीज़ बनाना है, क्योंकि इसी का तो यूज होगा। जो डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं, यही तो बोला है। तो डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होते हैं वही कॉन्टीन्यूअस होते हैं। तो डिफरेंशिएबल का हमें यूज़ करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ ए तो बन गया, और नीचे ये नहीं मिला इसमें, तो क्या करना है, एक्स माइनस ए का हम डिवाइड लगाएंगे और एक्स माइनस ए का इंटू लगाएंगे और प्लस का एफ ए, समझ गए। मतलब ये चीज़ बन गई। तो आपको लिमिट ले लेना है दोनों साइड में, x टेंस टू a, तो देख लो लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू a, लिख लो एफ एक्स माइनस एफ ए अपान में x माइनस ए, ठीक है, इंटू में x माइनस ए और प्लस का एफ ए। और ये लिमिट हर एक टर्म की है, 1 2 जितने टर्म है सबकी है। जैसे यहाँ पे सिंगल टर्म है तो ये लिमिट इसकी है, तो इसे तो ऐसे ही लिखो, क्योंकि इसके इक्वल हमें क्या लाना है, एफ ए लाना है। अब क्या करेंगे, हम लिमिट अलग अलग दे देते हैं। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपान में x माइनस ए, तो इसको हमने लिमिट दे दी। फिर इनटू में लिमिट x टेंस टू a एक्स माइनस ए, इसे दे दी। जब इसे देंगे, इसमें तो x नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर x नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगी, तो इसमें काम करेगी, इसमें हमने दे दिया। अब ये बताओ ये किसकी वैल्यू है, ऊपर से देखो इतने के इक्वल यही तो है, एफ डे से ही रख दो, ठीक है, इंटू यहाँ से लिमिट हटा के x की वैल्यू डाल दो, तो a डाल दी, a माइनस ए प्लस का एफ है, ठीक है। और ये किसके इक्वल चल रहा है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स के इक्वल चल रहा है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, 0 0 का इसमें इंटू करेंगे 0, तो इक्वल में यही मिल जाएगा। इसके इक्वल अगर एफ ए आ गया तो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। बस हो गया प्रूफ। फिर कन्वर्स आपको और बताएंगे इसको हम रफ कर देते हैं। इतना नोट करो, जल्दी नोट करो इतना। अब इसके इक्वल आपको देखना है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स के इक्वल, यहाँ से तो 0 मिल जाएगा और प्लस का एफ है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ है, आगे ना इम्प्लाई दैट क्या लिख दो, इम्प्लाई दैट, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस का फार्मूला है। अगर इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो लिख देना यहाँ पे एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल है। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूअस होते हैं, देख लो, ठीक है। अब इसका कन्वर्स बताएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, कन्वर्स, हेडिंग डाल लो कन्वर्स। अब कन्वर्स में एफ एक्स इक्वल लिख लो मोड एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, मोड एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल 0, चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो, हमने 0 ले ली। तो एफ एक्स क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, हमने पहले ले लिया है। जैसे इसका जो कन्वर्स से पहले क्या था, वहाँ पे हमने क्या दिखाया था, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं, तो डिफरेंशियल फंक्शन लेके हमने कॉन्टीन्यूअस दिखा दिया। अब जो है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन लेके चलो, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन लेके चलो और डिफरेंशिएबल क्या हो, डिफरेंशिएबल ना हो। कन्वर्स में क्या लिखाया था कि जो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो नहीं आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। नहीं का मतलब ये है कि 95% नहीं निकलता है, ठीक है। जो डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो 100% कॉन्टीन्यूअस होते हैं, लेकिन जो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं।
तो यहाँ पे जो निकालेंगे, क्योंकि मोड हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो इसीलिए मोड ले लिया हमने, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये पहले से ही जानकारी है। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मोड वाले फंक्शन आपको दिख जाएं तो कॉन्टिन्यूस होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, तभी हमने मोड एक्स लिया है। अब मोड एक्स हमने ले लिया तो ये भी हो जाएगा, देखो कहता है फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल। और इसके बाद जो भी हम लिखेंगे, जब ये आप पार्ट करोगे तो जितना हमने पहले बताया था उतना तो हो ही गया था, बाद में यहाँ से मतलब इस जब ये पार्ट आप लोग सॉल्व करना तो यहाँ से लिखना है जो यहाँ पे हम लिखा है, लेकिन जो हम लिखा रहे हैं वो तो एक साथ आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। फिर अलग से आपको जितना हम इकट्ठा लिखा रहे हैं उसमें से छटाई करना है, छटाई करके अलग अलग पार्ट में लिखना है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये भी हो जाएगा, अभी हम इसको बता देंगे। और कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन गिव एन एक एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जो कॉन्टीन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, तो ये भी हो जाएगा जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब बचेगा आपका कौन सा, ये देखो ये वाला भी हो जाएगा, कहता है गिव एन एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो कॉन्टीन्यूअस हो एट ओरिजिन, ओरिजिन लिया है इसीलिए दूसरी वैल्यू नहीं ली है, ये भी हो जाएगा। बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। और बचेगा कौन सा, ये वाला बचेगा, क्योंकि यहाँ पे मोड है लेकिन एक सी वैल्यू अलग है, तो ये इसको हम लगा देंगे, इसको भी लगा देंगे, ये दो बच जाएंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको करना क्या है, आर एफ डैश निकालना है और एल एफ डैश निकालना है, मतलब अगर जीरो है तो इन दोनों की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, पहले से जानकारी है। या फिर ये वाला फार्मूला लगा लो, ये वाला क्या देता है, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस fa, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अगर ये फार्मूला लगाते हो तो फाइनाइट क्वांटिटी निकलना चाहिए, तो डिफरेंशियल फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं निकलेगी, इनफाइनाइट निकलेगी। तो इसमें आप लोग दिक्कत कर सकते हो, हम तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें दिक्कत ये आएगी आप सिंप्लीफाई फंक्शन को नहीं कर पाओगे, लेकिन जो एल एफ डैश और आर एफ डैश है उसमें गलती होने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप लोग क्या करो, जब भी डिफरेंशियल फंक्शन आपको दिखाना हो है या नहीं चेक करना हो, तो आर एफ डैश और एल एफ डैश की वैल्यू निकालना। अगर दोनों की इक्वल आ जाए तो डिफरेंशियल फंक्शन है, अगर इक्वल ना आए तो डिफरेंशियल फंक्शन नहीं होगा। तो ये आप लोग यूज़ ना करो, ये वाला फार्मूला। इसके दो जो हैं वो वाले यूज़ करो। तो देख लो, एट एक्स इक्वल 0 पे हम क्या करेंगे, आर एफ डैश 0 निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, या फार्मूला होता है ए प्लस एच होता है, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 अपान में एच। चलो इसकी वैल्यू निकालो, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच को कैसे लिखोगे, ऐसे एक लाइन बढ़ा लो ना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एच की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो मोड एच, एफ 0 की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे रख दो मोड 0 अपान में एच, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई करेंगे इसको आगे, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ करेंगे और इसको बताते हैं आगे। तो कितनी आंसर शीट आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, हमने क्या बोला था, कॉन्टिन्यूटी जब पढ़ाई थी हमने बोला था कि पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब पहले इसको सरल करना है, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर मिलेगा मोड एच, नीचे मिलेगा एच, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो, मोड ये एच दिख रहा है, मोड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है ना, तो पॉजिटिव रख दो, कट गया। कितना आया यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू 0 1, तो यहाँ पर एच अब नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगी, तो इसकी आंसर शीट आ गई आर एफ डैश की 0 आ गई ना। आप लोग नोट करो, हम यहाँ पे लिखते हैं, इसकी आ गई है इतनी। अब निकालेंगे एल एफ डैश की, हम इसी में काम कर लेंगे,
आप लोग यहाँ तक नोट करो। यहाँ तक नोट करने के बाद में फिर आपको नोट करना है यहाँ से एल एफ डैश से, यहाँ तक नोट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ से नोट करना है एल एफ डैश 0। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। मतलब फार्मूला अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला याद है ना, तो यहाँ पे माइनस एच आएगा, यहाँ पे माइनस एच आएगा। अब देखो उसको भी रफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब देखेंगे इसकी आंसर कितनी निकलेगी। तो एफ माइनस एच यहाँ पे डाल दो, मोड और मोड 0 और नीचे माइनस एच। अब देखो ऊपर देखो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। ऊपर कितना मिलेगा एच प्लस का मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और यहाँ पे 0 अपान में माइनस एच। ठीक है, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। तो एच अपान माइनस का एच। अब इसे कैंसिल कर लेंगे तो कैंसिल पूरा पूरा हो गया। तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना, माइनस का मिलेगा, ये माइनस पूरा पूरा कट गया। तो अब यहाँ पे एच नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगी, लिमिट को हटा दो, -1 आ गई। तो इसकी आंसर शीट आई है एल एफ डैश 0 की -1। तो मतलब अलग अलग आंसर शीट आई है, अलग अलग आई है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसके आगे इतना नोट कर लेना, फिर इसके आगे ही लिखना है। यहाँ तक करके अब हम लिखाएंगे उतना लिखना है। देखो कैसे, यहाँ पे लिखना इफ आर एफ डैश 0 की वैल्यू जो है मीन्स आंसर शीट इक्वल नहीं है इसके, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आपको लिख देना है हैंस करके, क्या लिखना है, कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स क्या है, ट्रू नहीं है। अब हैंस करके लिख दो, हैंस करके टोटल लिखना है, जो अलग अलग आपने किया है ना उन सबको लिखना है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, यहाँ पर एफ एक्स ना लिखो, एवरी लिख दो। एवरी जो थ्योरम है ना वही लिख दो, जो लिखाई थी ना थ्योरम वही लिख दो। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस वट कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू। ये पूरा हो गया, थ्योरम भी हो गई और इसके साथ में इसके जो पार्ट हैं वो भी हो गए। जल्दी नोट करो। अब बताते हैं जो ये वाला बताते हैं, 2 पार्ट हैं इसके रह गए, वो भी करवा देते हैं। जल्दी इतना नोट कर लो। अब आपको डाल लेना है क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट, क्योंकि यही 2 बचे हैं, बाकी सारे हो चुके हैं। जब हमने आपको ये बेसिक पढ़ाया ना इसी में हो गए सारे। तो क्वेश्चन जो भी है आपका लिख लो, क्वेश्चन फर्स्ट का, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ना सॉल्व लिखो फर्स्ट का 6 पार्ट। यहाँ पे बोला सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल इतना और एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल में, कहता है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1। हमने बताया था मोड वाले कहीं दिख जाएं आपको वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल का यूज करके डायरेक्ट आंसर शीट लगाना है जब चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएं। पहले तो लिख लो एफ एक्स इक्वल मोड एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू 0,2, लेकिन एक्स की वैल्यू कितने पे बोली है, एट एक्स इक्वल 1। ठीक है, निकालो आर एफ डैश 1 लिमिट एच टेंस टू 0। हमने बताया था जो डिफरेंशिएबल का वो वाला फार्मूला है उसको यूज ना करो, आप लोग गलती कर सकते हो। ये वाला यूज़ करो जो 2 उसके बताए हैं, आर एफ डैश और एल एफ डैश। आंसर शीट अनइक्वल आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा सो दैट प्रूव करना है नॉट डिफरेंशिएबल। तो
आर एफ डैश की आंसर शीट और एल एफ डैश की आंसर शीट इक्वल नहीं आएगी। तो देख लो फार्मूला लगा एफ वन प्लस एच माइनस का एफ वन अपान में एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 रखो भाई, मोड में रख दो, एफ वन की भी वैल्यू निकालो मोड 1 अपान में एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब बाहर निकाल लो, मोड से बाहर निकाल लिया, इसको भी निकाल लो अपान में एच, ये 1 से 1 कट गया ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0। मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ना, और आपको पता है आर एफ डैश में क्या होता है, यहाँ पे बता देते हैं 1 प्लस एच जो है हमने यहाँ पे 0 से ग्रेटर लिया है, 1 प्लस एच क्या लिया है 0 से ग्रेटर, क्योंकि राइट हैंड लिमिट की बात करो या राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करो, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है डिफरेंशिएबिलिटी का, तो ग्रेटर से निकलती है राइट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड लिमिट भी निकलती है ग्रेटर देन से। तो यहाँ पर अगर डालो तो डाल दो आर एच डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आर एच डी, शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे हमने बताया था आर एच एल बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, और राइट हैंड डेरिवेटिव को बोलते हैं आर एच डी, तो आर एच डी शॉर्ट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ग्रेटर पे ये क्या देता है, मोड पॉजिटिव वैल्यू देता है, और लेस पे क्या देता है निगेटिव वैल्यू देता है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है भाई, जैसे हम आपको बता रहे हैं, शायद आपने नहीं सीख पाया है अभी। देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0 पे ये x पॉजिटिव देता है, और लेस देन पे क्या देता है निगेटिव देता है। अगर बात करें हम इसकी 1 प्लस एच की, तो 1 प्लस एच की बात करेंगे, जो भी हो यहाँ पे लिखना पड़ता है, और जो यहाँ पे वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो 1 प्लस एच 0 से ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव देगा, जैसे ये, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल ले लो, ये लो। अब इसके बाद में आपको थोड़ा सॉल्व करना है, एच अपान एच कैंसिल कर लो, पूरा कैंसिल हो गया ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1, अब लिमिट काम नहीं करेगी तो इसकी आंसर शीट बना गई, ठीक है। अब रफ करेंगे और आगे बताएंगे, एल एफ डैश की आंसर शीट निकालना है। चलो इतना नोट करो जल्दी। अब आपको निकालना है एल एफ डैश की आंसर शीट, तो एल एफ डैश 1 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, इसको हम रफ करेंगे, एल एच डी, शॉर्ट में क्या डाल लेना एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, 1 माइनस का एच माइनस का एफ 1 अपॉन माइनस का एच, ये है फार्मूला, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0। अब इसकी वैल्यू मोड में रख लो, 1 माइनस एच यहाँ पे रखो, मोड में x है, रिप्लेस करना है 1 माइनस एच से 1, अब यहाँ पे माइनस एच, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये क्या देगा वैल्यू बताओ, नेगेटिव देगा ना, ले लो नेगेटिव, पॉजिटिव ही देता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, चाहे माइनस का 2 हो फिर भी 2 देता है, 2 है फिर भी 2 देता है, तो वो कंडीशन अगर नहीं लिखते हो जो हमने आपको समझाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, जो है मोड के अंदर उसे आप लिख दो, ठीक है, 1 माइनस ए से लिख दो जो है, और इसकी वैल्यू -1 आएगी ना। जैसे अगर कंडीशन का यूज़ करते हो कर लो भाई, लेस देन 0 पे ये निगेटिव देगा, लेस देन पे निगेटिव देगा, क्योंकि चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात हो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो, तो लेस देन से निकलती है, मतलब माइनस होता है तो इनइक्वालिटी ना देखती हो। यही बोला था ना जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे एक्सरसाइज 1.2 के, तो लेस पे ये नेगेटिव देगा, ठीक है। इसलिए हमने कंडीशन यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हमने आपको समझाया यहाँ पे सिंगल है, सिंगल में कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन यूज़ करो या ना करो, सिंगल में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डबल है, हम आपको बता देते हैं, जैसे 1 माइनस एच लिखो या करके एच -1 लिखो, एक ही बात है, बताओ। मतलब हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल के ऐसे लिख दिया,
तो बोले एक ही बात नहीं है, एक ही बात नहीं है, तब आपको कंडीशन यूज़ करना है। क्या पता मोड के अंदर ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो, मतलब 1 माइनस एच भी लिख सकते हो और h माइनस 1 भी लिख सकते हो, दोनों तरीके लिख सकते हो मोड के अंदर। तो इसीलिए आपको कंडीशन यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालना है, माइनस बताना है। डायरेक्ट 1 माइनस एच ना लिखो, क्योंकि वो तो सिंगल पे होता है। जब सिंगल टर्म आपको मिल जाए मोड के अंदर तो कह देना मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेकिन 2 टर्म है तो पता नहीं चलता है ऐसे लिखा जाए या फिर ऐसे, तो इसीलिए कंडीशन का यूज होता है। कंडीशन का यूज़ करना है आपको। और यहाँ पे माइनस का एच थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस का इंटू कर लो, प्लस का एच हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा अपन माइनस का ये, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच माइनस का 2 अपन माइनस का एच। अब देखो आंसर शीट क्या निकलेगी इसकी आंसर शीट क्या निकलेगी। तो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, रख दो भाई। 0 माइनस का 2 अपान माइनस 0, फॉर्म नहीं बनेगी। माइनस का 2 अपान माइनस का 0, माइनस से माइनस कट गया ना। अब नीचे 0 कुछ भी हो तो क्या मिला, इनफाइनाइट मिला। तो आंसर शीट अलग अलग आ गई, उसकी आई थी 1, इसकी आई इनफाइनाइट। तो आंसर शीट अलग अलग है, तो आप लोग बता दो कि ये जो फंक्शन है ना ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐड एक्स इक्वल 1 पे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दो, इफ आर एफ डैश 1 इक्वल नहीं है एल एफ डैश 1 के, देन एफ एक्स इज not differentiable at x equal 1, not differentiable at x equal 1। ठीक है, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है ना उसको भी बताते हैं। यहाँ पे बोला है सो दैट, यहाँ पे भी प्रूव करना है ये जो फंक्शन है cos x डिफाइन ऑन ये इंटरवल, कहता है डिफरेंशिएबल। यहाँ पे डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। चलो भाई, एक तो मिला डिफरेंशिएबल। अब लिखो गिवन दैट, तो लास्ट वाला पार्ट जो है लिखना है आपको। सॉल्व फर्स्ट का कौन सा है, 7 वाला पार्ट। मज़ा आएगा भाई, उड़ेगा गर्दा हर एक क्वेश्चन का, हर एक एग्जाम्पल का। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल, उड़वाते हैं गर्दा यार। तो देख लो यहाँ पे, गिवन दैट एफ एक्स के इक्वल आपको लिख लेना है कॉस एक्स, और एट एक्स की वैल्यू बताइए π/2 पे काम करो। और ये वैल्यू जो है इसमें ही बताई गई है, जो भी है वो इस इंटरवल में है। ठीक है, तो ऐट चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिखो, हम आपको बता रहे हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, इसे लिखो क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे क्लोज आएगा ना, और इस तरफ भी इक्वल है, यहाँ पर भी क्लोज आएगा। अब यहाँ पे लिखो ऐड एक्स इक्वल π/2, तो आर एफ डैश जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपको लिख लेना है RHD, क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, आर एफ डैश π/2। जैसे हिंदी अगर बताएं RHD की हिंदी देख लो, फिर बताते हैं इसको। इसे बोलते हैं दायां अपकलज, दायां अपकलज बोलते हैं। और LHD को क्या बोलते हैं, बायां अपकलज, बायां अपकलज। हिंदी होती है दायां अपकलज और बायां अपकलज। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 या π/2 प्लस का s, फार्मूले के रिलेटिव ये लाइन आपको लिखना है। किसके रिलेटिव लिखना है, फार्मूले के रिलेटिव लिखना है ये लाइन। फार्मूला याद है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिमिट h टेंस टू 0 या π/2 प्लस s, यहाँ पे रख लो, तो cos π/2 प्लस s माइनस यहाँ पे आ जाओ, चेंज करो
यहाँ पे π/2 रख लो, नीचे h। हमने क्या बताया था, लिमिट को बाद में यूज करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। पहले सिंप्लीफाई करो, जहाँ तक हो पाए वहाँ तक करो। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है बताइए, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 0। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, अपान में है, ठीक है। अब माइनस आगे ले लो, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h, ठीक है। और ये डायरेक्ट क्या देता है, 1 देता है। चाहो तो फॉर्म बना लो 0/0, बन गई ना, लिमिट डालेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, कॉस आएगा नीचे 0 कॉस, लिमिट की वैल्यू डाल दो, फिर cos 0 की वैल्यू 1, तो डायरेक्ट भी याद रखो, इसकी वैल्यू 1 ही आती है, चैप्टर 1 में हमने आपको बताया था। तो माइनस आगे है तो -1 आएगी आंसर शीट। अब निकालेंगे हम LF डैश, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे LHD आपको डाल देना है और यहाँ पे LF डैश π/2 है तो π/2 लिखो, जो भी वैल्यू है वही आपको लिखना है। तो h टेंस टू 0 f π/2 माइनस का f π/2 अपान में माइनस का h, ये याद रखना है। ये वैल्यू जितनी आई है उतनी ही आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट ये डिफरेंशियल फंक्शन होना चाहिए, तो हमें इक्वल ही निकालना है, ठीक है। अब देखो इसके आगे करना क्या है, वैल्यू डालो फंक्शन में। जब वैल्यू डालेंगे फंक्शन में क्या मिलेगा, कॉस ये मिल जाएगा और यहाँ पर cos 90 अपान में माइनस h। cos 90 की वैल्यू रख दो, इसे हम रफ करेंगे, फिर cos 90 की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लो लिमिट h टेंस टू 0 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू 0 अपान में माइनस h, ठीक है। माइनस ये वाला आगे ले लो। अब लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h, ये क्या देता है, 1 देता है, तो इसकी भी वैल्यू -1 आ गई। तो यहाँ पे लिख दो इफ RF डैश π/2 की वैल्यू इक्वल आई है LF डैश π/2 के, देन fx is differentiable at x इक्वल π/2। ये पार्ट भी हो गया, तो मतलब पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 के इसके आगे क्वेश्चन लाएंगे और उड़वाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।